आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कहते हैं हमेशा कि आप खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, मेरा मन अच्छा रहे, मैं उदास नहीं हूँ। पर क्या करूँ, कुछ पुरानी बातें हैं लाइफ की, बहुत कड़वी यादें हैं जो याद आ जाती हैं तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, कहते हैं ना, अपनी मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। तो बस इसीलिए आप लोगों से अपनी मन की बातें शेयर करती हूँ, तो मन हल्का हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और भी ज़्यादा मुझे प्यार दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत ब्लॉग है, यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि मेरी शादी का सच क्या है। मेरी शादी का सच, मेरी शादी का सच एक बहुत बड़ा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि जब मेरी शादी तय हुई थी, तब उस वक्त मेरी शादी के रिश्ते के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया था कि एक अच्छी फैमिली है, संपन्न फैमिली है, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, आपकी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से रहेगी। जैसी जिन्होंने रिश्ता कर पाया था, जो दीदी ने वो उनका, तो जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही आपकी लड़की रहेगी, और मेरी छोटी बहन की तरह रखूँगी मैं उसको। लेकिन जब शादी हुई, ससुराल ब्याह कर गई हूँ मैं, तब वहाँ जाकर मुझे सारी सच्चाई पता चली कि कैसा क्या है, लड़का कैसा है, मेरे हस्बैंड। जब मैं ब्याह कर गई ससुराल, तो शुरुआत में तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। एक दो दिन तो सब नॉर्मल रहा। जब मुझे बाद में तीसरे चौथे दिन पता चला कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, और फिर ड्रिंक करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो मैंने कभी अपने मायके का माहौल ऐसा नहीं देखा कि मेरे घर में कोई ड्रिंक करता हो, मेरे पापा या मेरे चाचा जी। मेरा भाई तो बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैंने कभी अपने घर का ऐसा माहौल नहीं देखा। और उनके पता चला ससुर जी भी पीते हैं, बड़े वाले जेठ हैं वो भी पीते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मैं तंग रह गई। और इंसान पीता है ठीक है, पीने के बाद जो इंसान शोर शराबा करे, अपनी वाइफ को परेशान करे, तो फिर वो इंसान, उसे कैसा लगेगा सामने वाले को। और कोई वाले को तो ऐसा ही लगेगा ना कि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, उसने क्या सोचा था और क्या है। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, एक अच्छे इंसान से हो। बहुत सारे सपने लेकर एक लड़की जाती हो, जब वो सारे सपने उसके टूट जाएं, तब कितना बुरा लगता है। तो उस समय मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जैसे मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हों, और मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। कि जो मैंने माहौल कभी अपने घर में नहीं देखा, आस पास भी नहीं देखा, वो मुझे अपने ससुराल में देखा। और अब मुझे, मेरी यही लाइफ थी और मुझे पूरा जीवन यहीं काटना था। तो ये सोच सोच कर मेरी अंदर से रूह कांप जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें मैनेज की और उस घर में रही। ऐसा माहौल देखकर उस लड़की पे क्या बीतेगी, वो कैसे जानेगी, जो उसने कभी माहौल देखा ना हो, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएं। जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। हर लड़की की जब शादी होती है तो उसके ढेर सारे सपने होते हैं, अपनी ससुराल को लेकर, अपने पति को लेकर। ससुराल जैसी तैसी कट जाती है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर लड़की को हस्बैंड अच्छा मिल जाए, उसका पति अच्छा मिल जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ससुराल वाले कितने भी अच्छे हों, कितना भी प्यार क्यों ना दे लें, और अगर पति अच्छा नहीं है तो उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो ससुराल होना ज़रूरी अच्छा नहीं है, पति होना ज़रूरी अच्छा है, क्योंकि जीवन पति के साथ कटता है, ससुराल वालों के साथ नहीं। हम रहते हैं ससुराल वालों के साथ, क्योंकि हम पति से जुड़े हैं, तो ससुराल वालों के साथ भी रहेंगे। बस उस घर में जब मैं गई तो मुझे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, एकदम नया माहौल मिला। हर लड़की का नया माहौल रहता है, लेकिन मुझे कुछ अलग ही माहौल मिला। सब लोग पीने खाने वाले, मैं कैसे मैनेज करूं, मेरी सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी। फिर भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, बेटा ससुराल है, लड़की को हर चीज़ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। मायके से, वो पुरानी कहावत कहती थी, मायके से लड़की की डोली उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी।
तो वही माँ, मैं अपनी माँ की सारी बातों को फॉलो करती है, और माँ ने जो समझाया कि पति के सामने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं ज़्यादा बात करना, ससुराल वालों से ज़्यादा ज़बान मत लड़ाना, तो ये सारी चीज़ें मुझे, मैं बहुत सीधी सादी थी उस टाइम, इतना बोलना अभी आता है मुझे, उस टाइम नहीं बोल पाती थी मैं। तो मैं अपनी माँ की सारी बातें, वही उन्होंने जैसा कहा मैं ठीक है वैसा मैंने मैनेज करने की कोशिश की। तो ये था पहला झूठ उन लोगों का कि सब। और दूसरा सच था कि उनकी एक प्रॉपर्टी है उनके खुद के नाम, मेरे हस्बैंड के नाम, जो उन्होंने भाई बेच दी उन्होंने अपना ड्रिंक में, जो मुझे पता नहीं चला। फिर बाद में कोई लेटर आया कोर्ट के द्वारा, तो मैंने उनसे कहा इसमें क्या लिखा है आप मुझे पढ़ के सब बता दीजिए, मैं किचन में हूँ खाना बना रही थी। तो वो कहने लगे तो बाद में देख लेना, और तुझे देखने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानना है, मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरा पूरा अधिकार बनता है हर चीज़ जानने का। जब मैं आपके साथ हर सुख दुख में मैं भागीदार हूँ, तो हर चीज़ की जानकारी मुझे होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा पढ़ के सुना दीजिए मुझे। तो बोलने लगे नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं सुनाना, तो खुद पढ़ लेना। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ, आप पढ़ के सुना दीजिए। तो मैंने उनसे बहुत ज़बरदस्ती की, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा झूठ मत बोलना। तो मैंने कहा मजाक मत किया करो। तो ये सब सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। जब मेरा रिश्ता मुझे वो देखने आए थे, तब तो वो मेरे सामने न्यूज़पेपर लेके बैठे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो मुझे तो यही लगा कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मामी ऐसा नहीं है, मामा लिए होंगे, लेकिन मामा मामा बचपन से ही स्कूल नहीं गए, नानी ख़त्म हो गई थी तो मामा लाड़ प्यार में रहे, तो वो ज़्यादा गए हैं, 5वीं तक गए हैं, लेकिन उनको अच्छे से ध्यान नहीं दिया उन्होंने पढ़ने लिखने पर, ना किसी ने घर में ध्यान दिया, नाना जी ने भी नहीं दिया, उसने बोला। तो मैं बस ये सुनकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई कि यार मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोले गए और इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए और मेरी लाइफ ही ख़राब कर दी। इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी सोच कहाँ तक होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में तो अदा है भाई। तभी फिर भी मैंने उनके साथ निभाई, उनके साथ शादी अच्छे से निभाई, पूरे 100% दिया अपना, और अभी तक देती चली आई हूँ। बस मुझे ये सोचकर बुरा लगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ अनपढ़ लड़के की शादी कर दी गई है, तो लड़की कैसे मैनेज करे। तो फिर मैंने दूसरी तरफ ये भी सोचा है कि पढ़े लिखे लड़के के साथ अनपढ़ लड़कियां की भी शादी हो जाती है तो लड़का भी निभाता है। तो मैंने भी यही सोचा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं है पढ़े लिखे तो मैं तो हूँ, दो में से एक है, चल जाएगी हमारी गाड़ी, कोई बात नहीं। तब भी मैंने सारी चीज़ें मैनेज की और अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने की कोशिश की। मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही थी, मुझे उनके पढ़ने लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे उनके ड्रिंक करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो ड्रिंक करके जब घर में उधम करते थे, शोर शराबा करते थे, वो मुझे बहुत रुलाना हो जाता था, क्योंकि डेली का होता था, तो मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस सब फिर भी मैं बस सारी चीज़ें झेलते रही। और यही अपना मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा कि ये थी मेरी शादी का सच, और अभी तक अपनी शादी को निभा रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी ससुराल वालों से हमेशा जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने सारी अदा की है। तो आप बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए प्लीज़। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें और भी प्यार दें, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।